राम राम पतित पावन जानकी जीवन राम पावन जानकी जीवन
गौड़पाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री मुद्राएं ग्रह श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गौड़पाद की अनंत कोटि वैष्णव ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीयावर रामचंद्र भगवान श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान श्री गौड़पाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। ओके, हरे कृष्णा। साउंड इज डिस्टर्ब। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम लैपटॉप में श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंध अध्याय क्रमांक 11 श्लोक क्रमांक 23। पुरुषो रामचरितम्। पुरुषो रामचरितम्। पुरुषो रामचरित्रम्। पुरुषो रामचरित्रम्। श्रवणैरुपधारयन्। श्रवणं प्रयोधारयम्। श्रवणैरुपधारयन्। श्रवणैरुपधारयम्। अनुशंस्य परो राजन्। अनुशंस्य परो राजन्। अनुशंस्य परो राजन्। अनुशंस्य परो राजन्। कर्मबन्धैर्विमुच्यते। 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 पुरुषो रामचरित्रम्। पुरुषो रामचरित्रम्। श्रवणैरुपधारयन्। श्रवणे उपधारयन्। अनुशंस्य परो राजन्। अनुशंस्य परो राजन्। कर्मबन्धैर्विमुच्यते। कर्मबन्धमनुष्यते। पुरुषो रामचरित्रम्। पुरुषो रामचरित्रम्। श्रवणैरुपधारयन्। श्रवणम् उपधारयन्। अनुशंस्य परो राजन्। अनुशंस्य परो राजन्। कर्मबन्धैर्विमुच्यते। कर्मबन्धविमुच्यते। पुरुषो रामचरित्रम् श्रवणैरुपधारयन् आनुशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। पुरुषो रामचरित्रम्। रामचंद्र कोई पुरुष, कोई व्यक्ति जो भगवान की कथा को समझने का पुरुषार्थ कर रहा है उसको पुरुष कहते हैं। ऐसे पुरुषो रामचरित्रम्, कोई राम के चरित्रों को ऐसा पुरुष क्या करना चाहिए? श्रवणैर उपधारयन्, श्रवण करता है। केवल श्रवण नहीं करता है बल्कि उपधारयन्, वो धारण करता है उस ज्ञान को। तो श्रवण करना मतलब जैसे हम मराठी में कहावत है, नली पुंकले सोनारे और वारे इधर उधर चलते रहते हैं। तो श्रवणैर उपधारयन् करना है, श्रवण कर कर धारण करना है। धारण कर कर, धारण करने का अर्थ है अपने जीवन में उसका उपयोग लाता है कोई व्यक्ति, और उसको अपने जीवन में, अपने कार्यों में उसको पचाता है, उसका अनुभव लेता है और उस अनुभव को, उस ज्ञान को, उस लीलाओं को वो महसूस करता है। इसको कहते हैं साक्षात्कार करता है। और ऐसा जब कोई व्यक्ति साक्षात्कार करता है, धारण करता है श्रवण के माध्यम से,
अनुशंस्य परो राजन, अनुशंस्य उनके अंदर के सारे नृशंस है, सारे द्वेष की भावना है, कलुषता है, वो उससे परो ऊपर उठ जाता है। ऐसे मन के अंदर जो खलबली है, खलीवली है, जो निशंस है, वो सबको नष्ट कर देता है, उससे व्यक्ति को ऊपर उठा देता है। और ऊपर उठने के बाद क्या होता है, जब व्यक्ति अपने इस कर्मों से ऊपर उठ जाता है, अपने साधारण कर्मों से ऊपर उठ जाता है, दैनंदिन कर्मों से ऊपर उठ जाता है, इसका अर्थ है कि दैनंदिन कर्म करने की गुणवत्ता बढ़ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए कर्म बंधर विमुच्यते, कर्म बंधर विमुच्यते, मुंचन हो जाता है कर्म के बंधन का। तो कर्म बंधन, जो भी कर्म बंधन हो, सकाम कर्म बंधन हो, पुण्यों का कर्म बंधन हो, पापों का पुण्य बंधन हो, हर प्रकार से पुण्य बंधन है, कर्म बंधन है, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करता है, कलियुग में ये हरिनाम संकीर्तन क्यों है, तो एक सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि जब बड़ा रॉयट्स हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, बड़ा दंगा हो जाता है, तो दंगे में बहुत सारे लोग उतरते हैं, दंगा, इसको दंगल कहते हैं मराठी में, दंगल हिंदी में भी बोलते हैं। हाँ, तो दंगल जब होती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस लोग बेचारे क्या करेंगे, उसमें 4 5 10 4 पुलिस, और पुलिसों का इतना कोई अभ्यास भी नहीं होता है दंगों के लिए, कोई ऐसा उसको हटाने का ऐसा कुछ उनको विशेष प्रैक्टिस नहीं होता है, लेकिन उसके लिए इमरजेंसी मिलिट्री फोर्स मंगाई जाती है। तो आम तौर पर लोग पुलिस से उतना नहीं डरते हैं जितना आर्मी लोगों से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर कोई हमारी याचना नहीं काम करेगी, दया माया कुछ काम नहीं करेगी। एक बार उसने बोला, मैं औरंगाबाद में देखता था कि औरंगाबाद में पुलिस और ट्रैफिक हवलदार जो रहते थे अपने सिटी लेकर आते थे और उसे फी फी करते थे, सिटी मारते थे, और रिक्शा वालों को बोलते ए साइड करो साइड करो। और ख़ास कर कहाँ पर बाबा पेट्रोल पंप नाम का एक जगह है, बहुत फेमस सर्कल है वो, जालना रोड पर बाबा पेट्रोल पंप। तो वहाँ पर बहुत सारे रिक्शा वाले तंग करते हैं और बहुत लगाते हैं, और उसी से थोड़ा सा अगर नीचे बाबा पेट्रोल पंप से व्यक्ति अगर नीचे की तरफ अगर चला जाता है तो वहाँ पर छावनी लगती है। तो ये पुलिस वाले से बात सुनते नहीं हैं, तो वहाँ पर ये आर्मी की गाड़ी है, वो एक उनकी गाड़ी भी अलग रहती है, उसकी गाड़ी ऐसे एक राउंड मारती है। तो जैसे ही वो लोग आते हैं तो रिक्शा वाले, तो मैंने उधर देखा रिक्शा वाला, मुझे भी जाना था वहाँ पर, कहाँ जाना था, वो एरिया का नाम है, उधर MIDC है, जैसा हमारा दीपनगर है वैसे उधर एक नगर है बहुत फेमस है, बजाज नगर की तरफ जाना था। तो मैं रिक्शा देख रहा था, तो रिक्शा वाला रिक्शा में बैठा था, लोगों को बिठा रहा था रोड के किनारे में एकदम अंदर की तरफ रिक्शा खड़ा कर। तो जैसे ही उसने देखा कि उधर से गाड़ी आई है, ऐसा वो सीट बीट को छोड़कर बोले अरे तो हट, और गाड़ी लेकर भाग गया वहाँ से। और दूसरा गन उधर खड़ा था, उसकी रिक्शा किनारे में लगी थी, वो रिक्शा को छोड़कर वहीं से भाग गया। और उसके पीछे वो लोग आए थे और उनसे कुछ लोग उतरे, और उनका वेश भी ऐसे रहता है, ऐसे स्पोर्ट के उनके विशेष बूट है, जूता है, वो जूता का पैर भी गिर गया हमारे ऊपर, जूता भी गिर गया हमारे ऊपर, तो हो जाएगा हमारा काम ऐसे। और हाथ में डंडा, और वो देखता नहीं था आदमी कहाँ पर मार रहा है, वो जहाँ चांस मिले, जहाँ पर मिले वहाँ पर ठोक रहा था, वो डंडे से दनादन मार रहा था। और रिक्शा है तो रिक्शा को फाड़ ऊपर के इसके ऊपर भी मार रहा था, उसका जो कपड़ा रहता है उसके ऊपर मार रहा था। कोई उनको अगर बोलने वाला नहीं है कि हे फटेगा, मेरा रिक्शा फट जाएगा, तो क्या बोलने की हिम्मत नहीं, और बोलने के लिए आया तो फाड़ से बजा देगा उसको, ऐसे थे वो लोग। तो डंडा लेकर एक आदमी सामने मिला रिक्शा वाला, उसको नीचे उतारा पकड़कर, ऐसे ठोका, ऐसा पीट रहे थे वो, बाप रे। तो बहुत लोग मतलब, और उनको
कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं है, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा जाकर कोई सबब के लिए कोई आएगा नहीं सामने, याचिका के लिए आएगा नहीं कोई। तो इसलिए जब ऐसे दंगे हो जाते हैं खास कर तो ये लोगों का बड़ा विशेष कार्य होता है, इसलिए उनकी व्यवस्था होती है। तो जब इमरजेंसी सिचुएशन है तो इमरजेंसी लोगों को बुलाया जाता है। उसी प्रकार से ये कलयुग में इमरजेंसी सिचुएशन है। बाकी जो है भगवान को प्राप्त करने की विधियां हैं, यज्ञ करना, तपस्या करना, ध्यान करना, ये कार्य करेगी नहीं, और नाम भी केवल कार्य करेगा नहीं, लेकिन इस पे हरिनाम संकीर्तन कार्य करेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो लेकर आए हैं वो हरिनाम संकीर्तन एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उसकी आवश्यकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन लेकर आए। संकीर्तन में बहुत लोग रहते हैं और जोर जोर से कीर्तन करते हैं, ढोल ताशे नहीं, लेकिन ढोल नगाड़े मृदंग करताल जोर जोर से बजा कर, और इस्कॉन में हो तो जाम्बे विविध वाद्य बजा कर जोर जोर से कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोरदार कीर्तन करते हैं, और ऐसे करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं उस नाम में, और एक विशेष उनकी शक्ति रहती है उस नाम में। मनोहर लगेगा मुझे। तो इसको अगर हम बड़े गंभीरता से धारण करेंगे अपने जीवन में, तो इसका विशेष लाभ है इस कलयुग में। छोड़ दो ना उसको, बैक नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर इसको उस प्रकार से, तो हरिनाम संकीर्तन उस प्रकार से उसको व्यक्ति जब ग्रहण करेगा, धारण करेगा, भगवान की लीलाओं को जब धारण करेगा, तो उनके नृशंस सारे हैं उससे वो ऊपर उठ जाएगा, और कर्म बंधन विमुच्यते, कर्म के बंधनों से वो मुक्त हो जाएगा। पुरुषो राम चरित्रम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष, जो व्यक्ति है, वो रामचंद्र के चरित्र को धारण करता है, श्रवण करता है। तो आइए हम आज से आगे लगातार 3-4 दिन जितना भी हमें समय मिले, हम प्रभु रामचंद्र के लीलाओं को श्रवण करेंगे। प्रभु रामचंद्र प्रकट होने जा रहे हैं, तो वो प्रकट होने से पहले हम उनका वो वातावरण अपने हृदय में प्रकट करेंगे, उनके कथाओं को हृदय में धारण करेंगे, और फिर भगवान हमारे हृदय में जब प्रकट हो जाएंगे, हम उनको धारण करेंगे अपने हृदय में कथा के रूप में, श्रवण के माध्यम से। तो नृशंस से हम परे उठ जाएंगे। जितनी हमारे धारण करने की क्षमता ज़्यादा है, उतने हम अनर्थों से ऊपर उठते जाएंगे, नृशंस से ऊपर उठते जाएंगे। और जितने हम अनर्थों से ऊपर उठते जाएंगे, उतने ज़्यादा हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और जितने हम ज़्यादा कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, उतना हमें जन्म मृत्यु का फेरा, चक्कर, इसको हम उतना काटते रहेंगे, और फिर भगवत धाम वापस जाने का हमारा मार्ग है वो बड़ा सुलभ हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु रामचंद्र की लीलाओं को हमको श्रवण करना चाहिए। प्रभु रामचंद्र तो इसमें रामायण में 6 कांड आते हैं, जिसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड आता है, और फिर उसके बाद युद्ध कांड, लंका कांड आता है, जहाँ पर युद्ध हुआ है। तो वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार से 6 कांडों का वर्णन है। कांड मतलब ये जैसे आप चैप्टर कह सकते हैं या अध्याय कह सकते हैं, इसको कांड इसको कहा जाता है। जैसे भागवतम में स्कंद रहते हैं, जैसे रामायण में कांड रहते हैं, और ये 24,000 श्लोकों में वर्णित है।
तो 24,000 श्लोक हैं और यहाँ पर उसका प्रसंग ऐसे हुआ था कि जहाँ पर नारद मुनि ब्रह्मा जी को नारद मुनि इनको अपना वाल्मीकि ऋषि को बता रहे थे। वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार से उनके मन में कुछ चल विचलित चल रहा था और वो ऐसे मानो एक सोच में बैठे हुए थे कि उनका इसके पहले जस्ट कुछ एक इंसिडेंस घटा था, एक पक्षी का वध हुआ था, उनके मुख से एक शब्द निकले, ऐसे शाप के रूप में कुछ शब्द निकले थे, श्लोक निकले थे और वो काव्य था बड़ा सुंदर। तो ये सारे इंसिडेंट्स को सोचकर रह गए थे कि क्या ऐसा क्या हो रहा है। एक तो प्रसंग ऐसे हुआ, हम स्नान करने के लिए गए थे और उस समय जब वो सोच में बैठे हुए थे उस समय उनके गुरु नारद मुनि आए और फिर उनको प्रश्न किया वाल्मीकि ऋषि जी ने कि आप बताइए कि इस धरती पर धरा पर अभी कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसके अंदर ये सारे गुण हैं। तो फिर 24 क्वालिटीज प्रभु रामचंद्र के नारद मुनि वहाँ पर वर्णन करते हैं। प्रभु रामचंद्र में अनेकों गुण हैं, अनेकों गुण कलाएं उनके अंदर है, लेकिन नारद मुनि यहाँ पर 24 गुणों का वर्णन करते हैं और लगभग 92 चरणों में वो उसका वर्णन करते हैं। 92 श्लोकात में चरणों में उसका वर्णन करते हैं और फिर वो चले जाते हैं और ये कह के चले जाते हैं कि आप इसको लिखित रूप में इसका प्रभु रामचंद्र की लीलाओं को लिखो, इसका वर्णन करो। और फिर उसका वर्णन करते हैं वाल्मीकि ऋषि जी। तो वो वर्णन करते हुए संस्कृत में वर्णन करते हैं और वो 24,000 श्लोक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 24,000 श्लोकों में ये रामायण आता है, वाल्मीकि रामायण आता है और इसमें 6 कांड आते हैं और इसमें प्रभु रामचंद्र की जो एंट्री ही हो जाती है। तो प्रभु रामचंद्र की एंट्री मतलब वर्णन ही इस प्रकार से है कि प्रभु रामचंद्र बड़े हुए हैं, तो बाल लीलाओं का कुछ वर्णन नहीं है प्रभु रामचंद्र के। हाँ, आवाज़ नहीं आ रहा अच्छा कुछ। आवाज़ नहीं आ रही मेरे आपको अच्छे से? हेडफोन लगा के अभी आवाज क्लियर है, थोड़ा माइक के करीब रहेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर फॉर फर्स्ट। तो हमारे पास एंड आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क कनेक्टिविटी वो इशू। नेटवर्क इशू वो भी लगा मैं डाल माइक अर्लियर देयर वाज 5 मिनट गैप, 5 मिनट और 8-10 मिनट की आवाज जो है क्लियर नहीं थी और शायद पिक्चर भी ब्लर होकर खत्म हो गई थी। तो वो सेंटेंस आपको रिपीट करने पड़ेगा कोई। सॉरी। हरे कृष्ण। तो क्या बोल रहा था मैं उस समय? सेंटेंस कौन से सेंटेंस को रिपीट करना है? हम थोड़े से राम भगवान के चरित्र के विषय में आप बता रहे थे और 4 दिन तक हमें कंटिन्यू ये श्रवण करने का मौका मिलेगा और हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम इन 4 दिन में भगवान के श्री राम के विषय में ज़्यादा ओके। करें। तो क्या करते तो अभी मेरी आवाज़ ठीक है? ओके। भक्तों से बाकी भक्तों को भी आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? अगर आ रही है तो आप मैसेज में डाल के भेजिए जल्दी से कि यस यस गुड गुड ओके ओके, ऐसा कुछ तो आप लिख के भेजते हैं ना? ओके क्लियर। तो हमारे ऑपरेटर जी अभी तक कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ओके थैंक यू। कम है साउंड, वॉइस इज़ नॉट क्लियर। अभी ठीक है? अभी शायद ठीक है मेरी आवाज़। यस तो जी ठीक है। जिन भक्तों को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है उनसे अनुरोध है कि आप ईयरफोन भी लगा सकते हैं। आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू ऑल। वेरी वेरी स्लो। लो। हाँ, सो जिन्हें लो आ रहा है काइंडली प्लग इन योर ईयरफोन। और अगर ब्रो जी मंदिर की लाइन से ऐसा आवाज़ नहीं है। ओके अभी आवाज़ शायद क्लियर है। वो करेंगे सुनिए अभी आप मैसेज में डालिए मुझे, क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आएगा क्योंकि माइक लगा है इसलिए। दूसरे से हेडफोन ओके ओके आवाज आपको ओके विल कंटिन्यू।
तो हम चर्चा कर रहे थे कि प्रभु रामचंद्र की लीला को श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इससे हमारे अंदर के गलत धारणाएं हैं, गलत विचार हैं, गलत प्रवृत्तियां हैं, अनर्थ है, वो निकल जाते हैं और हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, भगवान की भक्ति में दृढ़ रहते हैं जब उनको गंभीरता से श्रवण करेंगे तब। तो हमने इस लीलाओं को बड़े गंभीरता से श्रवण करना चाहिए। फिर हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो बाल कांड है, ये जो रामायण है, वो रामायण जब नारद मुनि अपने शिष्य के पास वाल्मीकि ऋषि के पास आए, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि बहुत ही सोच में थे कि ऐसा प्रसंग क्यों हुआ उनके साथ, जो क्रौंच पक्षी है उसको बाण लगा और वो सारे जो प्रसंग हुआ, तो वो विचार मग्न थे। तो उस समय नारद मुनि वहाँ पर आए, उनके गुरु, और नारद मुनि ने उनको उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, सांत्वना दी और उनको उपदेश किया। और जब वो प्रश्न उत्तर हुआ तो वहाँ पर ऐसे गुणों वाले व्यक्ति के बारे में पूछा की। तो ऐसे गुणों वाले व्यक्ति कौन है? ऐसे गुणों वाले व्यक्ति बोलते हैं कि प्रभु राम के अहिल्या के पुत्र है सतानंद। तो वो जब ये स्टोरी सुनते हैं कि प्रभु रामचंद्र ने अहिल्या का उद्धार किया, तो फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। और फिर विश्वामित्र मुनि की वो स्टोरी आती है। और इसलिए विश्वामित्र मुनि ये एक राजा से, ऐसे अहंकार एक राजा से कैसे एक ब्रह्मर्षि बन गए, तो उनकी वो स्टोरी है। और इसलिए इसका नाम दिया है बालकांड, क्योंकि एक बाल जिस प्रकार से, छोटा सा बाल धीरे धीरे आयु में बढ़ता है, समझ में बढ़ता है, ज्ञान में बढ़ता है, उसी प्रकार से विश्वामित्र मुनि अपने सिद्धता को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए बालकांड यहाँ पर समाप्त होता है और फिर शुरू होता है अयोध्या कांड। तो बालकांड में प्रभु राम, लक्ष्मण, सीता, प्रभु राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, इनका विवाह होता है, विवाह संपन्न है और सब कुछ कार्य अच्छे से चल रहा है। दशरथ महाराज राज्य को अच्छे तरह से मैनेज कर रहे हैं, अभी तक अच्छे से राज्य चला रहे हैं दशरथ। और उसी समय भरत को मामा के घर में भेजा जाता है, भरत और शत्रुघ्न को। और वहाँ पर वो मामा के घर बच्चे जैसे जाते हैं वैसे छुट्टी में, तो वैसे उधर गए। और फिर अभी अयोध्या कांड की शुरुआत होती है। तो अयोध्या कांड की शुरुआत में ये पहला जो चैप्टर है, इसमें दशरथ महाराज, इनको बहुत ही भयानक एक सपना आता है। और वो सपना इतना डरावना सपना होता है। बहुत बार सपने इतने भयावह रहते हैं कि उस सपने के बारे में हम जब याद भी करें तो ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, इतना बड़ा बेकार सपना किसी के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही भयावह, ऐसे कि दशरथ महाराज वो सपने में देख रहे हैं कि वो अयोध्या नगरी में घूम रहे हैं, बड़े बड़े रास्ते हैं वहाँ पर, राजमार्ग है, उस रास्तों पर दौड़ रहे। और हालांकि अन्य समय पर वो रास्ता पूरी तरह से जाम रहता है, लोगों का वर्दल जाना आना वहाँ पर हमेशा चला रहता है। और हर नुक्कड़ में, हर चौक में लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं, खुशहाल में नज़र आते हैं, मंगलमय वातावरण है अयोध्या का वैसे आमतौर पर। लेकिन आज जो वातावरण दिखाई दे रहा है अयोध्या का, बड़ा ही भयावह है। कोई सब जब साम सुम दिखाई दे रहा है, उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और उनको लग रहा है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। और वो बहुत डरे हुए हैं और ऐसे डरे अवस्था में भाग रहे हैं कि ताकि कोई पीछा कर रहा है उनसे वो बचे। और धीरे धीरे ऐसे आवाज़ आ रहा है कि जो टप 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 ऐसे जो पैरों की आवाज़ है उनकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। तो वो किसी प्रकार से किसी के घर, जब मंत्रियों के घर महल है तो मंत्रियों के महल के वो रो से उस साइड में जाते हैं और उनको नॉक करते हैं दरवाज़ों को कि खोलो मुझे बचाने के लिए, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। और धीरे धीरे वो पैरों के चलने की आवाज़ है वो उनके और नज़दीक आते हैं और वो किसी भी प्रकार से उनके यहाँ पास केवल एक ही रास्ता बचा रहता है कि बस केवल भागो यहाँ से बचने के लिए, क्योंकि एक बड़ा विकराल स्वरूप मॉन्स्टर उनके पीछे लगा हुआ है उनको पकड़ने के लिए। और वो भाग रहे और अचानक वो एकदम स्टैचू हो जाते हैं, उनकी गति एकदम से रुक जाती है। इस प्रकार मानो वो आगे चल नहीं पा रहे हैं और कोई उनको एकदम सील कर दिया, एकदम स्टॉप कर दिया। तो वो जितना छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को निकालने की, तो उतने वो ज़्यादा ग्रिप्स में अटके जा रहे हैं। पकड़ लिया उनको, उस मॉन्स्टर ने उनको पकड़ लिया
और वो छूटने की बहुत कोशिश कर रहे थे और इतना डरा हुआ थे कि उनको, और फिर उन्होंने प्रति आक्रमण किया उसके ऊपर, वो मॉन्स्टर के ऊपर उन्होंने प्रति आक्रमण किया। और उस आक्रमण से जोरदार ऐसे एक आवाज़ हुआ, और ऐसे जोरदार आवाज़ हुआ, उस जोरदार आवाज़ से ठान से आवाज़ है, और उस आवाज़ से उनकी आंख खुल गई। और जैसे ही उन्होंने आंख खोली तो उन्होंने देखा कि मैं एक रूम में हूँ और बेड पर हूँ, और आवाज़ आया है। तो आवाज़ एक अर्न या कलश, एक ऐसा कलश, मेटल का एक कलश, वो धाड़ से ज़मीन पर पटक गया। और उसके आवाज़ से और 10 सोल्जर आए उधर दशरथ महाराज के कक्ष की तरफ आए, रूम की तरफ आए, देखने के लिए कि क्या हुआ, उनको मदद की आवश्यकता है। और दशरथ महाराज ने जब देखा कि केवल आवाज़ से 10 सोल्जर है, वो उनको मदद के लिए आ गए, देखने के लिए कि क्या हुआ। और वो एक समय सोच रहे थे कि रात में मैं उनके घर को जाकर खटखटा रहा था सपने में, और वो दरवाज़ा नहीं कोई खोल रहा था, कोई मेरी मदद के लिए नहीं थे, इतने सारे गार्ड्स हैं, इतनी सारी सेना है। जब दशरथ महाराज जब निकलते दरबार की तरफ, तो उनके वो हाथी पर बैठ के जाते हैं, और हजारों लोग उनके सोल्जर्स गार्ड्स उनके आजू बाजू में होते हैं, सर झुकाए हुए लोग होते हैं, बहुत रॉयल इसमें जाते हैं वो, इस सज धज में जाते हैं, ढोल नगाड़े के साथ जाते हैं। लेकिन इस बार देखो तो ऐसी एक स्थिति जब ऐसी आती है कि जब एक समय की जब उसके पास बहुत राज समाज सब सामग्री हो, लेकिन परिस्थिति हमेशा सेम नहीं रहती है। भौतिक जगत का नियम है अशाश्वतम, तो बदलते रहता है। और अभी जैसे उन्होंने आँख खोला तो देखा फिर से वही सिचुएशन, और उनको लगा हाँ पहुँच गया। कभी कभी ऐसे आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ जिसके आपको मन में चिंता है, और वो चिंता होने के कारण कभी कभी वही सपना आ जाता है, और सपने में आप देखते हो कि अरे बाप रे, जो मैं नहीं सोच रहा था, जिसका मुझे डर था, वही हो रहा है सपने में। और आप इतना डर जाते हो, इतना डर जाते हो, और अचानक आपकी आँख खुल जाती है, और आप देखते हो कि अरे, सबसे पहले इतनी राहत आपको होती है कि आप सोचते कि अच्छा हुआ ये सपना है। कभी आपके मन में ऐसा हुआ है, आपके बारे में कभी ऐसा हुआ है? ऐसा होगा जब आप उसके बारे में, मेरे बारे में ऐसा हुआ है कि जिसके बारे में विशेष चिंता होती है कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, और सपने में क्योंकि मन में वही है, मन के बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा है, इसके कारण वो चिंतन होने के कारण वो सपने में आ सकती है वो चीज़, वो घटना। तो दशरथ महाराज लेकिन फिर भी उस सपने का प्रभाव इतना है कि मन में अभी भी वो रील चल रही है, वो पिक्चर फिट चल रही है, और इसलिए वो डरे हुए हैं। फिर वो उन्होंने उनको इशारा किया सोल्जर्स को कि नहीं, आवश्यकता नहीं, आप जाओ। सोल्जर्स लोग चले गए, उनको समझ भी नहीं आई कि क्या हुआ। और फिर जैसे वो आए सवेरे और अपना स्नान आदि विधि करने के लिए, जब वो आईने के दर्पण के सामने जब आए, तो जैसे दर्पण को देखा उन्होंने, और एक शॉक उनको बैठा। फर्स्ट शॉक ये ड्रीम, सपना था। सेकंड शॉक था उनका जब वो आईने में देखे, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कभी ध्यान दिया अपने को देखने में कि उनके सर के बाल पके हुए हैं, या कभी कभी कहा जाता है कि एक बाल उनको पका हुआ दिखाई दिया। तो ये 2 शौक है उनके, तो इसके कारण वो और ज़्यादा गंभीर हो गए, और ज़्यादा सोच में पड़ गए कि जो मेरा पास्ट, जो मेरा भूतकाल जो है, वो भूतकाल मुझे ग्रस्त करते जा रहा है। क्योंकि भूतकाल में ऐसे कुछ बातें घटी है, ऐसे कुछ घटनाएं घटी है जिसका डर वर्तमान में है, जिसके कारण भविष्य न बिगड़ जाए, और इसी चिंता में वो हमेशा लगे रहते थे। इसके कारण ये इनको सपना आया था, और वो केवल दशरथ महाराज को पता था, और इसलिए मन में वो चिंतित थे, और ना ही किसी को वो बता सकते थे। लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने वो बाल को देखा, तो और उनको लगा कि काल उनको ग्रस्त करते जा रहे हैं। तो फिर वो इस चिंता में थे, लेकिन फिर अचानक उनके मन में एक ऐसी बात आ गई, ऐसा एक विचार आया, और जिस विचार के कारण उनको लगा, उनको थोड़ी सी राहत मिली, और उनको लगा कि हाँ ये बात अच्छी है, इस प्रकार से अगर मैंने किया तो जो मेरी चिंता है वो नष्ट हो जाएगी, और उनको बड़ी राहत मिली। कभी कभी मन ऐसे, और इंटेलिजेंट हमारा बुद्धि ऐसे कभी कभी कुछ सोल्यूशन देते हैं, तो थोड़ी सी राहत मिलती है।
और फिर लगता है कि पिछली जो गलतियां हैं वो गलतियां अभी इसके इस वजह से इस प्रकार से हम सुधार सकते हैं और अभी समस्या टल सकती है। और ये जब मन में विचार आता है तो विचार और प्लानिंग के साथ व्यक्ति थोड़ा सा हल्कापन महसूस करता है और ऐसा उनको लगने लगा। और फिर उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी और वो फिर एक चेहरे पर उनकी मुस्कान आई, पर फिर भी अंदर हृदय में दुख और चिंता थी। जैसे कहते हैं स्माइल ऑन द फेस बट फियर एंड क्राइंग इन द हार्ट। स्माइल ऑन द फेस, क्राइंग इन द हार्ट। सम टाइम एंड द मेनी टाइम when the smile of face goes in to the heart, that heart will started smiling. But the many time when the crying within the heart will come on the face, that will destroy all the things. चेहरे की जो मुस्कान है वो मुस्कान इतनी भारी हो जाती है और इतनी हमें अफेक्ट करती है, इतनी प्रभावित करती है, और प्रसंग कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि वो चेहरे की स्माइल है वो हृदय तक जाती है और हृदय को भी स्माइली कर देता है, हंसा देता है, मतलब अच्छे वातावरण निर्माण करता है। लेकिन हृदय का दर्द और हृदय का रोना अगर वो ज़्यादा प्रभावी हो तो वो हृदय का रोना चेहरे को भी रुला देता है और चेहरे पर भी आ जाता है। तो डिपेंड है कि कौन से बातों के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं और ज़्यादा ध्यान देते हैं, चेहरे की मुस्कान को या हृदय के दर्द को। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी के पास अगर पेशेंस नहीं है, किसी के पास अगर उत्साह नहीं है, खास करके उत्साह के बारे में बताते हैं, उत्साह अगर किसी के पास नहीं है तो कहा जाता है कि ऐसे भक्तों के साथ रहो जो उत्साही है। या फिर कहा जाता है कि उत्साह अगर हृदय से नहीं है ना तो फिर भी उत्साह अपने आप ऐसे उत्साह लाने की कोशिश करो, कुछ भी करते समय ऐसा उत्साह से करने की कोशिश करो, भले ही नेचुरल नहीं हो, आर्टिफिशियल करने की कोशिश करो। धीरे धीरे करते 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 वो उत्साह आ जाता है और अंदर से हो जाता है। फेस, स्माइल ऑन द फेस, इवन इफ दैट स्माइल इज नॉट इन हार्ट, स्टिल ट्राई टू डू इट आर्टिफिशियली, धीरे धीरे। इसलिए ना, इसलिए वो लाफिंग गैस और लाफिंग क्लब और वो आर्टिफिशियली करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दशरथ महाराज ने इस प्रकार से पैचअप, तो ये एक प्रकार का पैचअप सॉल्यूशन है। और उन्होंने अगली प्लानिंग की, अगला उन्होंने एक मार्ग निकाला और वो निकले। तो दशरथ महाराज जब निकले दूसरे दिन सवेरे से, और वो फिर इंतज़ार कर रहे थे। रात आधी हो चुकी थी, लगभग एकदम मानो अर्ली मॉर्निंग में अभी आने वाली थी वो, लेकिन अभी भी समय था। करे क्या, लेकिन सोने की दोबारा हिम्मत नहीं है, क्योंकि दोबारा सो गए और फिर से वही सपना अगर आ जाए तो उसको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इतने डरे हुए थे वो, और इसलिए वो जागे रहे, पूरब की तरफ देखते रहे कि कब सूरज उगेगा, कब सूरज उगेगा, कब सूरज उगेगा। और फिर धीरे धीरे सूरज उगा। और फिर दूसरे दिन वो सवेरे फ्रेश होकर रेडी होकर जब वो निकल गए, तो निकलते समय जो हाथी के ऊपर बैठकर और ढोल नगारे के साथ और इतने सारे सामान के साथ, इतने सारे सोल्जर गार्ड्स के साथ वो जब राज दरबार की तरफ चले, दरबार में जब मीटिंग होती है, ठीक, हाँ, तो जब वो मीटिंग में गए तो पब्लिक, कुछ बड़े बड़े उनके लोग और मंत्रीगण, प्रीस्ट वशिष्ठ जी और ऐसे सारे मुख्य जो लोग उनकी जो मंत्रिमंडल के हुआ करते हैं वो सब वहाँ पर, न्याय देने वाले और सब लोग वहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार से सभा भरी हुई थी। दशरथ महाराज आए और दशरथ महाराज जाकर ऊपर राज सिंहासन पर बैठे, और राज सिंहासन पर बैठे तो सब लोग खड़े हुए थे ऐसे उनको। तो ऐसा वो मतलब राजशाही थाट ऐसा होता है कि कोई भी आदमी इस अपोलेंट से मत हो सकता है, इस रिस्पेक्ट से मत हो सकता है, अहंकार आ सकता है उसको। इस प्रकार से वो वातावरण रहता है, इसलिए राजा को बहुत कॉशियस होना पड़ता है। या राजा को हमेशा पृष्ठ गुरु का हाथ, उसके सर पर गुरु का हाथ होना आवश्यक है, ताकि वो समय समय पर उसको मार्गदर्शन कर अपने लेवल पर ला के रखे। तो
और सब लोग उधर बोल रहे थे दशरथ दशरथ महाराज की जय, दशरथ महाराज की जय, दशरथ महाराज की जय, दशरथ महाराज की जय। तो दशरथ ये शब्द जो है ये बड़ा ही विशेष, क्योंकि नेमी इनका नाम है राजा का, किंग नेमी। तो नेमी महाराज अलग है। तो प्रसंग ऐसे हुआ कि जब पूर्व दशरथ महाराज के जब पूर्व उनका नाम दशरथ मिलने के पूर्व जब देवतागण में खलबली हुई और एक असुर ने संबरासुर नाम का असुर है, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया देवताओं के ऊपर। तो पूर्वी के राजा, पृथ्वी के राजा इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि देवता भी यहाँ पर आकर मदद मांगते थे। जैसे अर्जुन को भी बोला गया था कि मदद करने के लिए आओ, और क्या और राजा थे खटवांग ऋषि हैं, उनको भी कहा गया था, वो भी आए थे मदद करने के लिए। तो ऐसे तो इनको भी कहा अनेमी को कि आप आइए कृपया करके हमको मदद करें। तो इन्होंने आए और बड़े शौर्य से उनके साथ फाइटिंग किया। तो देवतागण उनको समझा रहे थे कि ये शंबरासुर थोड़ा हटके है, मायावी है और ट्रिक ऐसे करता है कि आपको बेविल्डर हो जाएंगे। तो इन्होंने सुना नहीं ठीक से, क्योंकि एक अपना एक ये है ना, एक अहंकार है अपना खुद का कि मेरे सामने क्या टिकेगा वो शंबरासुर, ये भावना में। तो इसलिए उन्होंने सुना नहीं कि वो कैसे 10 रुपये में अपना विस्तार करता है। शंबरासुर अपने विस्तार कर सकता था एक ही समय पर और एक ही समय में अटैक करता था ऐसे उसके पास सिद्धि थी। तो ये उन्होंने सुना नहीं था दशरथ नेमी ने। तो फिर नेमी के दोनों का घमासान युद्ध हुआ और शंबरासुर लगभग पराभूत होने वाले थे। तो इतने में उन्होंने मायावी रूप धारण कर लिया, अपने रूपों को उन्होंने विस्तार किया और एक ही साथ अटैक किया। तो उसको समझ में नहीं आया, दशरथ महाराज इधर ये युद्ध कर रहे, ये छोड़ रहे, बाण छोड़ रहे, और उसको देखा कि अरे इधर से गायब हो गया, इधर से आ गया, इधर से गायब हो गया, इधर से आ गया। 10 दिशा में वो घूमने लगा। और फिर उनके जो आक्रमण से दशरथ महाराज, नेमी महाराज ये पराजित हो गए और मूर्छित हो गए। तो उसी समय कैकेयी वहाँ पर आई थी और कैकेयी ने इनको अपने उन्होंने सारथ्य किया और वो दशरथ को दूर लेकर गई युद्ध से, और अपने दवा पानी किया उनको और ठीक किया। दशरथ महाराज जब शुद्ध में आए, कॉन्शियस में आए, तो दशरथ महाराज ने पूछने लगे कि अरे मैं कहाँ हूँ। तो उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया कैकेयी को और फिर वो वापस गए और इतने वैलर के साथ उन्होंने युद्ध किया कि 10 दिशा में अपने रथ घुमाते हुए उस 10 विस्तारित करने वाले जो शंबरासुर का उन्होंने वध किया। तो इसलिए उनका नाम, देवताओं ने उनको नाम दिया दशरथ। दशरथ कर उनको जय जयकार करने लगे सारे। तो वो जो देवतागण एक समय दशरथ दशरथ करके जय जयकार कर रहे थे ना, उसी प्रकार से यहाँ राज्यों में भी उनका नाम जय जयकार हो रहा था। तो उस समय ऐसे हुआ एक समय कि उस शंबरासुर ने दशरथ महाराज के रथ की जो चक्का होता है ना, पहिया, तो पहिया वो आस में, एक्सल में बना रहने के लिए एक ऐसी लोहे की कुट्टी होती है, एक ये होती है, क्या लकड़ी होती है ऐसे, या लंबी ऐसी, इतना एक रॉड होता है ताकि वो चक्का बाहर ना निकले। तो उसके वो प्रहार से, शंबरासुर के प्रहार से वो जो लकड़ी है, रॉड है, वो निकल गया था। तो अभी चक्का बाहर निकलेगा और रथ गिर जाएगा, दशरथ महाराज गिर जाएंगे नीचे। अगर रथी गिर गया तो उसको मारना बड़ा आसान है। तो इसलिए कैकेयी ने अपने उंगली से, मानो कितना कष्टदायक है, राजा की पुत्री कितनी नाजुक हो सकती है, तो उन्होंने अपनी उंगली डाल दी उसके वो होल के बीच में ताकि वो रथ का चक्का बाहर ना निकले। ऐसा वर्णन है। तो कितना बड़ा पराक्रम है। और उसको इतनी वेदना हो रही थी, तो दशरथ महाराज ने देखा कि मेरे पत्नी को इतनी वेदना मेरे वजह से हो रही है कि मुझे बचाने के लिए इतना कर रही है। तो उन्होंने बहुत ही, ऐसा होता है कभी कभी प्रसंग ऐसे होता है ना कि जब ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन जब आती है तो व्यक्ति के अंदर जो शक्ति है ना, वो मल्टीप्लाई होकर वो फाइट करता है। उसको भी समझ में नहीं आता कि अरे इतनी शक्ति मुझ में कैसे आई। और दशरथ महाराज ने विदिन कुछ मिनट में वो शंबरासुर को वध कर दिया और अपने पत्नी की ये जो उसकी शौर्यता है और प्रेम है दशरथ महाराज के प्रति, ये उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और कहा कि मांगो, तुमको जो चाहिए मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, जो मांगना है मांगो। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए बस। और बोले नहीं मांगो। तो कैकेयी ने कहा कि नहीं अभी नहीं, जब मांगूंगी बाद में कभी। ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम पॉइंट आया। तो फिर इसलिए
पूर्व घटना जब ऐसी हुई थी, क्योंकि कैकेयी इतनी सुंदर राजा रानी थी, तीनों सारे रानियों में सबसे सुंदर रानी थी, इसलिए दशरथ महाराज ज़्यादा आसक्त थे कैकेयी के प्रति। तो कैकेयी इतनी सुंदर थी, जब उनका विवाह हो रहा था, कैकेयी देश की राजा रानी थी, विवाह जब हो रहा था तब उनके पिता ने और भाई के सामने उन्होंने एक शर्त रखी थी कि ये राजा, इनका पुत्र राजा होना चाहिए, कैकेयी का पुत्र वो राजा बनेगा, आगे का वारिस इनका राजा बनेगा, तभी अगर ये आप मान्य करते हो, प्रॉमिस देते हो, तभी हम हमारी पुत्री तुम्हें पत्नी के रूप, रानी के रूप में देते हैं। तो दशरथ महाराज ने हाँ कर दिया था, क्योंकि इतनी सुंदर थी, इतने अट्रैक्ट थे, क्योंकि वैसे भी कोई पुत्र नहीं हो रहे थे दशरथ महाराज को, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि पहले कौन थे, सुमित्रा से पुत्र नहीं हो रहे थे, कौशल्या से पुत्र नहीं हो रहे थे, सुमित्रा से पुत्र नहीं हो रहे थे, तो अभी कैकेयी के साथ विवाह कर रहे हैं, तीसरी रानी कैकेयी सबसे छोटी, तो कैकेयी से जो पुत्र होंगे, तो ऑफकोर्स दशरथ महाराज ये भी सोच रहे थे, ऑफकोर्स इनसे पुत्र होंगे तो वही राजा बनेंगे, क्योंकि दोनों से तो पुत्र हो ही नहीं रहे, तो जीत भी मेरी पट भी मेरी, दशरथ महाराज इस प्रकार से सोच रहे थे। लेकिन नियति का नियम और खेल कुछ अलग रहता है, बहुत बार हम नियति को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और जब हुए पुत्र तो तीनों को हुए, सोचो। अभी वो चिंता में ये थे कि मैंने प्रॉमिस भी किया है, कैसे, और राम के प्रति, और राम बड़े हैं, और राम के प्रति विशेष आकर्षण है, विशेष लगाव है, सबके प्रति प्रेम है, लेकिन वो दशरथ महाराज 4 पुत्रों को अपने 4 हाथ मानते थे, चतुर्भुज रूप मानते थे, लेकिन 4 हाथों में भी जो हाथों में, जिस हाथों में ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा प्रिय होता है। जैसे हमारे 2 हाथ हैं ना, लेफ्ट राइट, लेकिन राइट हाथ हमारा, हम ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि शक्ति उसके अंदर ज़्यादा काम कार्य करने की। उस प्रकार से प्रभु रामचंद्र को विशेष प्रेम था, लगाव। तो ये हमेशा डर में थे, और इसलिए उन्होंने ये विशेष जो सभा बुलाई थी, उस सभा में इनके भाई दशरथ महाराज कैकेयी के भाई को नहीं बुलाया था, और कैकेयी और इनको जनक के पिता को नहीं बुलाया था। तो और अभी दशरथ महाराज ने भरी सभा में, अभी वो ऐलान करने वाले हैं, सभा आरंभ है उसमें, तो दशरथ महाराज ने बैकग्राउंड क्रिएट करते हुए क्या कहा कि मैंने इतने साल से राज्य किया, राज्य का पूरे संभाल किया, इस बहुत सारा ऐसा इंट्रोडक्टरी सब टॉक हुआ, और उन्होंने कहा कि महाराज 2 होते हैं, एक राजा जो प्रजा की रक्षा करता है, राज्य करता है, वो एक महाराज, उसको महाराज कहा जाते हैं, और दूसरा महाराज साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनको महाराज कहा जाता है। तो क्योंकि एक महाराज राजा, क्योंकि वो राज्य को नियंत्रित करता है, इसलिए उसको राजा कहा जाता है, और वो दूसरा सन्यासी जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है, इसलिए उसको भी महाराज कहा जाता है। तो उन्होंने कहा मैंने राज्य को बहुत नियंत्रित किया, राज्य बहुत अच्छे से चलाया, लेकिन अभी मुझे अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना है, इंद्रियों के ऊपर राज्य करना है। मैं बाहर तो राज्य किया लेकिन अंदर राज्य नहीं कर पाया, मुझे अंदर राज्य करना है, अपने आप को मुझे नियंत्रित करना है, मुझे साधु बनना है। ऐसे साधु को क्या कहते हैं, जो राजाओं में ऋषि है, उसको कहते हैं राजर्षि। तो केवल राजा नहीं, लेकिन राजाओं में ऋषि होना चाहिए, साधु होना चाहिए। तो साधु ये शब्द क्या दर्शाता है, जिसने 6 को धोया है। क्या है 6 अनर्थों को जिसने धोया है उसको कहते हैं साधु। तो 6 अनर्थ कौन से है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। ये 6 मुख्य हमारे अनर्थ है, इसको धोना बहुत आवश्यक है। काम ये एक अग्नि है, और ये अग्नि जब तक हमारे एक फायर प्लेस, मतलब अग्नि की एक जगह होती है, वहाँ तक सीमित है, तब तक वो सुरक्षित है, और तब तक वो कंट्रोल है, तब तक वो अच्छी है, उसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फायर प्लेस हमारे घर में कहाँ होता है, एक तो गैस
सिलेंडर में और गैस की सिगड़ी उधर होते हैं। और बड़े बड़े घरों में कभी कभी सेकने के लिए, अभी तो हीटर आ गए, लेकिन पहले सेकने के लिए ऐसी जगह होती है जहाँ पर अग्नि डाला जाता था। अब पिक्चरों में देखे अपनी कभी ऐसे, वो लकड़ी डालते उधर, वो ऐसे बैठे रहते उधर। घर के अंदर ऐसी रूम होती है, उसके अंदर उधर वैसे व्यवस्था की गई होती है, फायर प्लेस बोलते हैं उसको। तो जब तक अग्नि फायर प्लेस में है तब तक, जब तक वो नियंत्रित है तब तक वो अच्छी है, उसका लाभ कर सकते हैं। और एक उदाहरण अगर हम ले तो जब तक अग्नि हमारे गैस स्टोव तक है तब तक उसका यूज़ कर सकते हैं, रसोई पका सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो अग्नि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो बड़ी समस्या निर्माण कर सकती है। तो उसी प्रकार से काम नियंत्रित जब तक है तब तक अच्छा है, लेकिन जैसे वो नियंत्रण से बाहर चला जाता है बहुत बड़ा एक आतंक मचा देता है व्यक्ति के जीवन में, बड़ी दुर्घटना कर देता है। तो इसलिए काम को नियंत्रित करना काम को नियंत्रित करना आवश्यक है। तो काम को नियंत्रित करने के लिए क्या है? कंट्रोल, नियंत्रित, संयमित करना उसको आवश्यक है। कुछ कुछ जो आदतें हैं, कुछ कुछ जो अनर्थ हैं, उसको थोड़ी थोड़ी छूट देकर हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे अगर बाकी कुछ हैबिट्स है, सिगरेट की हैबिट है, दारू की हैबिट्स है, उनको आप अचानक बंद करने के लिए नहीं कहते लोग, उनको स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। कुछ आदतें ऐसी हैं, इट वन स्ट्रोक स्टॉप इट, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे तो वो अग्नि के जैसे है, वो जलते रहेगी और बढ़ती जाएगी। तो काम उस प्रकार से है। तो इसलिए कहते हैं कि काम को संयमित करने के लिए एक अग्नि के जैसे है, उसको संयमित ही हमेशा रखनी चाहिए। संयम से बाहर चले गए तो प्रॉब्लम करती है। क्रोध ये एक, जब तक एक पानी के जैसे है जो स्प्रिंकल पॉट में जब तक है, छिड़कने का रहता है नहीं पॉट, उस पर जब तक है तब तक, जैसे वो हमारे ऊपर मारते हैं ना, स्प्रिंकल करते हैं चेहरे पर, तो बड़ा आह्लाददायक लगता है, बड़ा शीतल लगता है, वाह ऐसा मस्त मार, स्प्रिंकलिंग करता है तो मस्त लगता है। लेकिन जब वो पानी एक डैम्प में स्टोर होता है और जब डैम से जब अनकंट्रोलेबली जब वो छूट जाता है तो बड़ा डिजास्टर तैयार करता है, बड़ा उत्पात मचा देता है, गांव के गांव बहा कर लेकर जा सकता है। तो क्रोध एक ऐसा एक फोर्स है, ऐसा एक दबाव है, ऐसे एक प्रेरणा है कि जो बड़े से बड़े या गांवों को भी उलट पुलट कर कर बहा कर लेकर जा सकते हैं। तो इसलिए उस पानी के जो बहाव को हमको पहले से ही व्यवस्था करके रखना आवश्यक है, पहले से उसको मैनेज करके रखना आवश्यक है। हाँ, तो कर्व टू अवॉइड डिजास्टर, इसको हमको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। क्रोध जब आता है तो नियंत्रित कर नहीं सकते हैं। ब्रह्मा जी ने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश की तो क्या हुआ? तो रुद्र प्रकट हुए और रुद्र ने क्या किया? और उत्पात चालू कर दिया। क्रोध को अवॉइड ही करना चाहिए। जैसे ही जैसे लग रहा है कि अभी क्रोध बढ़ेगा मेरा, ये बातों से क्रोध होने वाला है या ये व्यक्ति से इरिटेट होता है, जस्ट अवॉइड इट, डोंट ट्राई टू, उसको रिस्क लेना ही नहीं चाहिए हम, तो अवॉइड करना चाहिए क्रोध के लिए। ईगो या मद, व्यक्ति ईगोइस्टिक जब हो जाता है, इट्स लाइक अ फ्रॉग क्रॉकिंग एंड मेकिंग साउंड टू अट्रैक्ट सर्पेंट ऑफ टाइम। काल सर्प को वो बुला लेता है अपने तरफ। वो जब आवाज करता है ना, डराओ डराओ डराओ, ऐसा आवाज करता है, जोर जोर से आवाज करता है। क्या आवाज करता है? क्यों आवाज करता है? वो अपना आवाज दिखा रहा है, अपने प्रेजेंस दिखा रहे हैं और किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा होता है कि उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है काल सर्प आता है और फ्रॉग या मेंढक को निगल लेता है। उसी प्रकार से ईगो ये क्रॉकिंग साउंड है फ्रॉग का। हमने इसको क्या करना चाहिए? इसको साइलेंस करना चाहिए। द माउथ नीड्स टू बी सील्ड विथ द नेक्टर ऑफ ह्यूमिलिटी। अगर उसमें अमृत, नम्रता का अमृत उसके अगर मुंह में नहीं दिया गया
तो वो बंद नहीं होगा, क्योंकि बोलने की बहुत आदत है और अपने आप को सामने दिखाने की बहुत आदत है। इसलिए नम्रता का अमृत उसको देना आवश्यक है। तो ईगो को इस प्रकार से हम डील कर सकते हैं ईगो के साथ। फोर्थ है लोभ, ग्रीड। लोभ है, वो लोभ उस प्रकार से है जिस प्रकार से एक पात्र में जल भरा हुआ है, लेकिन उस पात्र को नीचे से होल है, होल लीकेज पात्र के जैसा है ये लोभ। और जितना भी पानी उसमें डालते जाए नीचे से वो टपकते रहता है, वो और कितना भी पानी डालो वो और मांगते रहता है, और मांगते रहता है, और मांगते रहता है। लोभ, इस प्रकार से लोभ है। तो लोभ को हम नीड टू बी प्लग्ड विथ सेटिस्फैक्शन, उसको हम समाधान से उसको नियंत्रित कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का जब लोभ हो तो उसको समाधान से हम नियंत्रित कर सकते हैं। वस्तु में समाधानी, व्यक्ति को समाधानी होना चाहिए। शास्त्र बताता है संतोष त्रिषु कर्तव्य, कलत्रे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्यो, अध्ययने जपदानयो। शास्त्र कहता है कि संतोष त्रिषु कर्तव्य, 3 चीज़ों को में व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए। कौन से 3 चीज़? कलत्रे भोजने धने। कलत्रे मतलब पत्नी, अपने पत्नी में व्यक्ति ने संतुष्ट रहना चाहिए। जनरली प्रवृत्ति ऐसी होती है कि एक से मन नहीं भरता है तो दूसरे 10, 3, 4 इधर उधर देखते रहते हैं, इधर उधर ढूंढते रहते हैं। प्रवृत्ति इस प्रकार से होती है। लेकिन एक पत्नी से संतुष्ट होना चाहिए। जो व्यक्ति एक पत्नी से संतुष्ट नहीं है उसको कितनी भी मिले तो भी संतुष्ट नहीं होगा, जैसे रावण। क्योंकि संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि लोभ का पात्र है उसके पास जिसके नीचे छेद है, और वो कभी भी संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, समाधानी नहीं है। तो इसलिए संतोष और त्रिषु कर्तव्य, 3 चीज़ों में संतुष्ट रहना चाहिए। किसमें? कलत्रे, पत्नी, अपने पत्नी में, अपने एक पत्नी में संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरा भोजने, जो भी भोजन मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। पड़ोस के घर में क्या पक रहा है, क्या सुगंध आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाना चाहिए। या जो पकाने के लिए, खाने की हमारी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, उसके प्रति लालच नहीं रखना चाहिए भोजन में। और दूसरों के प्लेट में कितना दिया है उसमें हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। हमारे प्लेट में जितना है उससे हम संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे इतनी हैसियत है कि हम इतना ही पचा सकते हैं। भोजने और धने, धन व्यक्ति के पास आ जाए, सफिशिएंट धन आएगा, बस उतना अपना इतने में अपना चल रहा है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ज़्यादा आ रहा है, अच्छी बात है, ले लो। लेकिन बहुत अधिक प्रयासश्च नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये 3 चीज़ों में संतुष्ट होना चाहिए। कौन सा? कलत्रे, पत्नी, दूसरा भोजने, और तीसरा धने, धन के लिए। त्रिषु चैव न कर्तव्यो, 3 चीज़ों में समाधानी नहीं होना चाहिए। कौन सी 3 चीज़ें जिसमें समाधान व्यक्ति को नहीं होना चाहिए? अध्ययने, अध्ययन करने के बाद ऐसा लगना नहीं चाहिए कि अरे आज एक पन्ना पढ़ लिया, बहुत हो गया। नहीं, जितना भी अध्ययन करो संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और। अगर असंतुष्ट रहने की इच्छा है, भावना है ना, तो अध्ययन में लगाना चाहिए। अध्ययने जप दानयोः, अध्ययन करने में व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, या उसने कभी बोला नहीं चाहिए कि बस हो गया अभी। अध्ययने जप कर रहा है व्यक्ति, तो जप करते समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जप, कितना भी जप करो, 1 माला किया, 4 माला किया, बैठे रहो, 4 माला किया, 5 माला किया, ऐसा लगना चाहिए और इधर। तो दिल मांगे मोर है ना, वो इस 3 चीज़ों में लगाना चाहिए। कौन से? अध्ययने जप दानयो। दान करने में व्यक्ति को कभी उसने अपने आप को संतुष्ट नहीं मानना चाहिए। अरे मैंने तो पिछले महीने में दान दिया था, नहीं,
जितना हो उतना देने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, एग्जैक्टली ये तीनों चीज़ों में व्यक्ति ऐसा सोचता है कि नहीं बहुत बहुत हो गया, पिछली बार दिया था ना, पिछली बार मतलब कब, 10-12 साल पहले एक बार कभी जेब में से मेरे 1000 की नोट निकली थी और मैंने किसी को दान दिया था। लेकिन 1000 की नोट क्यों निकली थी, क्योंकि उस समय करेंसी चेंज हुई थी इसलिए। तो वो नहीं होना चाहिए। हर समय दान देने के लिए, जप करने के लिए और अध्ययन करने के लिए व्यक्ति ने कभी भी असंतुष्टि महसूस करनी चाहिए, क्योंकि ये और ज़्यादा करना चाहिए। और किस में संतुष्टि महसूस करनी चाहिए, लोभ किस में होना चाहिए, अध्ययन करने में, जप करने में और दान करने में। लोभ कहाँ पर नहीं होना चाहिए, पत्नी में, दूसरों की पत्नी में और अन्य पत्नियों में नहीं होना चाहिए लोभ, और ना ही भोजन में होना चाहिए, ना ही धन कमाने में होना चाहिए लोभ। तो ये तीन चीज़ लोभ को हमको नियंत्रित करने के लिए ये बात बताई गई है। भ्रम, इल्यूजन, भ्रम, जिस प्रकार से एक ऊंट, कैक्टस को क्या कहते हैं, कटल नहीं बोलते, कांटे का जो झाड़ रहता है, पेड़ रहता है, कांटा जिसमें होते हैं, उसको न्यूडूंगा कहते हैं मराठी में, कैक्टस कहते हैं अंग्रेजी में। नागफनी एक न्यूडुंगा का प्रकार है, कैक्टस का एक टाइप्स है नागफनी, क्योंकि बहुत प्रकार के होते हैं कैक्टस। तो उसको और नागफनी खास करके दिखाते हैं चित्र में। तो उसको जब ऊंट खाता है उसको उसका स्वाद लगने लगता है, लेकिन वो अपने आप को जख्मी कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, ये उसको पता नहीं होता है। तो इसलिए ये भ्रम है, सही चीज़ को न पता चलते हुए वो सही को गलत मान और गलत को सही मान बैठता है और इस प्रकार से भ्रम में जीवन जीता है। और इसको हमको नियंत्रित करने के लिए हमने सही विजन को धारण करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारे एक्शन अच्छी हो, हमारे कार्य अच्छे हो, हमारे विजन, विजन को क्या कह सकते हैं, हमारा ध्येय, दृष्टि, लक्ष्य, हमारा दृष्टि हमारी अच्छी होनी चाहिए, आँख खोल कर काम करना चाहिए। और इसके लिए दृष्टि हमको प्रदान करने के लिए तीन चीज़ हमको दृष्टि देती है, साधु, गुरु और शास्त्र हमको दृष्टि प्रदान करते हैं। और ज्ञान से व्यक्ति सोचता है, तो इसलिए मार्गदर्शन के लिए साधु, वैष्णव, गुरु और शास्त्र, ये तीन चीज़ों से हमको दृष्टि प्रदान होती है, जिसके द्वारा हमारा भ्रम पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। तो हम जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारे अगले जन्म मृत्यु के चक्कर में हमको फिर से लाने के लिए है, या फिर हमारे ये जो कर्म है, कार्य है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से हमको बाहर निकालने वाले हैं। ये हमको ध्यान में रखना आवश्यक है। इससे हमारा विजन क्लियर हो जाता है, ये साधु, गुरु और शास्त्र से। तो भ्रम नष्ट करने के लिए ये है। और छठा है द्वेष, एनवी। तो इस द्वेष की भावना है, ये बड़ी विचित्र भावना है और बड़ी खतरनाक भावना है। ये इस प्रकार से है जिस प्रकार से धतूरे का बीज है वो जहरीला होता है। लेकिन अगर किसी को धतूरे का बीज खिलाना है तो पहले पता होना चाहिए कि इसके अंदर जहरीलापन कितना है और कितने समय में कैसे कार्य करेगा। तो इसलिए दूसरों को देने वाला जो है वो व्यक्ति पहले धतूरे के बीज को खा के देखता है कि कैसे काम करेगा। लेकिन जब वो खा के देखता है तो खुद को ही वो पॉइजन कर लेता है, जहर उसको खुद को दे देता है। तो जिसका प्रभाव पहले खुद को होता है, बाद में वो दूसरों को कभी किसी को देगा। और धतूरे का बीज की एक खासियत ऐसी कि जब वो बीज एक बार लग जाता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाते, बढ़ते जाते, बहुत सारे बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी प्रकार से द्वेष की भावना ये ऐसी है कि अगर किसी के बारे में, किसी के प्रति अगर हम द्वेष, ईर्ष्या मन में अगर बनाए रखते हैं तो सबसे पहले वो हमें, हमारे हृदय को छन्नी कर देता है, तकलीफ देता है, दूषित कर देता है। और अन्यों को जो दूषित हो जाता है वो तो बाद में होने वाला है, लेकिन पहले वो हमें तकलीफ देता है, हमें त्रास देता है। और उसका अलग महाराज और एक एग्जांपल देते हैं, इज़ लाइक अ बर्निंग कोल, जला हुआ कोयला हमारे हाथ में है। जिस प्रकार से द्वेषी व्यक्ति, और वो किसी के ऊपर डालने वाला है, लेकिन पहले तो अपने हाथों को जला रहा है वो जलता हुआ कोयला। तो इस प्रकार से द्वेष है। तो इसलिए ये सारे जो अनर्थ है, इसको अनर्थ निवृत्ति करना है दशरथ महाराज को। तो दशरथ महाराज कहते हैं इसलिए कि मुझे अभी महाराज बनना है, साधु बनना है,
काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जो 6 विकार हैं, मुझे इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो कैसे कैसे हमने देखा, काम को विजय करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। काम एक फायर हाउस में है, अग्नि के जैसे है, और अपने स्थान पर ही वो स्थित है। उसको केवल नियंत्रित कर सकते हैं। और क्रोध है, वो क्रोध को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन क्रोध को हम अवॉइड कर सकते हैं। वो एक डैम्प में भरे हुए पानी के जैसे है। उसको एक बार वो छूट गया तो कोई नियंत्रण नहीं है, पूरा सबको बहा कर लेकर जाता है। हमने ईगो के बारे में देखा, अहंकार के बारे में देखा कि अहंकार ये एक केवल अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, अपना अस्तित्व दिखाने के लिए और अपना बड़प्पन दिखाने के लिए केवल वो मंडराते रहता है, चिल्लाते रहता है। तो इसलिए उसको शांत करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए वो हमको एक नम्रता का अमृत हमारे मुख में होना चाहिए। तभी हमारा जो फुदकार है और क्रॉकिंग है, मेंढक के जैसे आवाज़ है, वो बंद हो जाएगी। उसको हम कम कर सकते हैं। लोभ ये एक लीकेज पात्र के जैसे है, कितना भी डालो उसके अंदर लीकेज होने ही वाला है। इसलिए लोभ न करते हुए, लोभ को हम कैसे जीत सकते हैं, समाधान से जीत सकते हैं। और 3 चीज़ों में लोभ होना चाहिए, 3 चीज़ों में लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ पत्नी, अन्य पत्नियों में या उसमें लोभ नहीं होना चाहिए, पत्नियों के में। और धन में लोभ नहीं होना चाहिए, और भोजन में लोभ नहीं होना चाहिए। और 3 चीज़ों में हमको लोभ होना चाहिए, अध्ययन करने में, जप करने में और दान करने में हमारा लोभ होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोभ को जीत सकते हैं। भ्रम ये एक ऊंट को एक काटेला वनस्पति खाने के जैसा है, और वो अपने ही खून को मिठास और एक वनस्पति का स्वादिष्ट रस मानकर उसको ग्रहण करता है, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। तो भ्रम को नष्ट करने के लिए हमें सही विजन चाहिए, समय सही दृष्टि चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए। और वो हमको भ्रम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए साधु, गुरु और शास्त्र का आधार लेते हैं। छठा है द्वेष। द्वेष को नियंत्रित करने के लिए, द्वेष ये जब मन में आ जाता है तो वो बढ़ने लगता है। जिस प्रकार से कोयला हाथ में है तो उस आग बढ़ने लगती है, वो क्योंकि हाथ भी जलता है, जहाँ पर भी रखो वो बढ़ते जाता है। इसलिए उसको बढ़ने न देते हुए उसको हमको बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, और वो हमेशा बढ़ता है। जिस प्रकार से वो धतूरे का बीज है, खुद दूसरों को देने वाला पहला खुद खाता है, और खुद अपना जहरीलापन उसके अंदर आ जाता है। और वो बीज का एक प्रवृत्ति ऐसी है कि वो बढ़ते रहता है। द्वेष की भावना हमेशा बढ़ते रहती है। तो हमने द्वेष की भावना को जैसे ही वो विचार मन में आए, इसको भी हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये इसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। दूसरों के प्रति द्वेष की भावना जब आती है तो नम्रता से और दूसरों के गुण देखकर इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज कह रहे हैं कि ये मुझे नियंत्रित करना है अभी, और इसलिए मैं ऐलान करता हूँ मैं कि आगे के हमारे राजा होंगे प्रभु रामचंद्र की जय। तो ऐसे जोर से ऐलान कर, जैसे ही उन्होंने ऐलान सुना रामचंद्र के बारे में, तो सब लोग जोर जोर से ताली और जोर से जय जय करे, राघवेंद्र की जय, प्रभु रामचंद्र की जय। इस प्रकार से सब लोग जय जयकार करने लगे। और सब लोगों ने फर्स्ट टाइम वन साइड वोटिंग हुआ प्रभु रामचंद्र के प्रति, और सब लोगों ने फर्स्ट टाइम कहा कि यस, हम प्रभु रामचंद्र के साइड में हैं, और राम आपका जो निर्णय है। और लोग अप्रिशिएट करने लगे कि दशरथ महाराज फर्स्ट टाइम आपने एक निर्णय लिया है कि जो परिपूर्ण निर्णय है, और सब लोग उसके लिए एग्री है, और वो है रामचंद्र का राज्य अभिषेक और उनको राजा बनना। तो वो जो बाकी जो ये है वो सोचने प्रभु रामचंद्र ने पूछा कि ऐसे कैसे है कि आप लोग पूरा एक मत में पूरा एग्री हो गए, क्या मैं इतना बुरा राजा था? तो राजागण और प्रजागण कह रहे इच्छा महाबाहुम राघवेंद्र, हमारी इच्छा है कि राघवेंद्र ये राजा है, ये महाबाहु है, ये महाशक्तिशाली है, और इसलिए वो राजा होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा दशरथ महाराज ने कि क्या मुझ में कमियां हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, आप में कोई कमियां नहीं है, आपने बहुत अच्छे से राज्य
लेकिन क्या करे, राम है ही ऐसे कि उनके अंदर जो गुण हैं वो और कहीं नहीं दिखाई देते, ऐसे उनके अंदर विशेष गुण हैं। तो 3 गुणों के बारे में विशेष करके कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र में एक विशेष 3 गुणों का हमको हमें दिखाई देते हैं, और वो है उनके पास बुद्धि है, उनके पास कौशल्य है, और या इसको अभिवृत्ति कहते हैं, कौशल्य, अभिवृत्ति और चारित्र्य। प्रभु रामचंद्र चारित्र्यशील है, बुद्धिशील है, और अभिवृत्ति उनके अंदर है या स्किलफुल है। तो टैलेंट, एटीट्यूड एंड कैरेक्टर, ये 3 चीज़ उनके अंदर विशेष है, और ये 3 चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है उड़ने का, क्योंकि प्रभु रामचंद्र के पास टैलेंट है, दिमाग है, बुद्धिमत्ता है, और बुद्धिमत्ता केवल शास्त्र ज्ञान के लिए नहीं है। शास्त्र का अध्ययन उनके पास है, सब चीज़ों को जानते हैं, सही गलत को जानते हैं, लेकिन सही चीज़ को सही समय पर कैसे जानना है और सही चीज़ को गलत समय पर कैसे जानना है, ये भी प्रभु रामचंद्र जानते हैं। गलत चीज़ को सही समय पर क्या जानना है, ये भी प्रभु रामचंद्र जानते हैं। कभी क्योंकि सही चीज़ कभी कभी गलत टाइम पर सही साबित नहीं होती है। कई उसके एग्जाम्पल है। सही समय है, जिस समय वो जो कसाई है वो पूछने के लिए एक ऋषि को कि यहाँ से गाय गई, आपने देखा क्या? सही बात बताई, लेकिन गलत समय, गलत व्यक्ति को हुआ गलत। उसी प्रकार से प्रभु रामचंद्र अनुभवी व्यक्ति हैं, और वो ज्ञानी केवल शास्त्र के केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन वो अनुभव युक्त है, इसलिए उनके पास शास्त्र चक्षु है, अनुभव है, और सही समय पर सही चीज़ करने की उनके पास बुद्धिमत्ता है, इसलिए वो राजा के लिए योग्य है, ऐसा वो कहना। फिर उनके पास एटीट्यूड है, और उनके पास स्किल है, कौशल्य है। कौशल्य ये व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या कला जिसको आप कह सकते हैं। बुद्धिमत्ता युक्त कला को प्रस्तुत करना ये बहुत आवश्यक है। कला है लेकिन प्रस्तुत करने की बुद्धि नहीं है, तो वो प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा नहीं होता है। प्रेजेंटेशन को, कला को प्रकट करने के लिए एक सही समय पर सही मौका देखकर प्रेजेंट करना चाहिए, तो सही उसका लाभ होता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं। जैसे वो सोनू निगम एक बड़े गायक है, संगीत की दुनिया में आज पिक्चरों में गाते हैं, आपने सुना होगा। तो उनका बड़ा नाम है, बहुत अच्छे से गाते हैं, सिंगर है वो, बड़े अच्छे सिंगर है, बहुत पैसा लेते, बहुत डिमांड है उनका। तो उन्होंने एक बार अपने मन में सोचा कि मेरे नाम से लोग मुझे जानते हैं और नाम से मुझे पैसा आता है, और मेरे जैसे बहुत सारे गायक हैं अच्छे अच्छे जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, और इसलिए तो मैं एक बार अपना नाम को छोड़कर इसके अलावा मैं कभी प्रेजेंट करके देखता हूँ, मेरा गान गवैया, देखते हैं कि लोग कितने अप्रिशिएट करते हैं। तो एक बार वो कहीं पर की घटना है, पता नहीं, ये मुंबई में शायद कहीं पर, और वो ऐसे चौराहा में, सिटी में, बीच सिटी में चौराहा पर ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर उधर बैठ गए, एकदम हुलिया, एकदम ऐसा था उनका कि कोई पहचान नहीं पाएगा। काला वाला चेहरा था, कुछ काला ऐसा बहुत कुछ लगा था, मिट्टी विट्टी लगाया था, चेहरा, कपड़े फटे हुए थे और विचित्र था। उसका वीडियो भी बनाएगा, आप देख लो कभी। तो वो बैठे ऐसे, हारमोनियम लिया एक, और वो गाने लगे। तो गा रहे थे और गाते गाते और इतना अच्छा आलाप मार रहे थे और स्वर गा रहे थे। तो कुछ लोग अट्रैक्ट हुए, कुछ लोग ला रहे हैं अच्छा, और बहुत सारे लोग उनको देख कर निकल रहे थे वहाँ से, देख रहे थे, निकल रहे थे, देख रहे थे, निकल रहे थे। तो उसमें से एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने आकर उनको पूछा कि क्या आपने कुछ नाश्ता वास्ता किया है, खाना वाना खाया है? और उसने उस जेब में हाथ डाला और उसमें से 10 रुपये ऐसे चुपके से, हाथ में 10 रुपये चुपके से, ताकि किसी को उसको शर्मिंदा हो या कुछ नहीं लगे, तो ऐसे चुपके से 10 रुपये उसके हाथ में डाल दिए और ये ले लेके आप रखो इसको। और वो लड़का चला गया, अप्रिशिएट किया उसने, बहुत अच्छा गाते हो, तरक्की करोगे, ऐसे ऐसे करके, और वो चला गया। तो बाद में वो सोनू निगम जो अपना एक्सपीरियंस जो बता रहे थे, तो वो कहते हैं कि मैंने वो 10 रुपया समझा कि ये 10 रुपया सही मेरी मेहनत है, मेहनत की कमाई है, और ये सही मेरे गुण है। उसको उन्होंने वो 10 रुपयों को जैसे आप सर्टिफिकेट कैसे फ्रेम करके रखते हैं, वैसे उसको फ्रेमिंग करके रखा है। तो ये है, उनके पास वो कला है, स्किल है, लेकिन
अभी वो चौराहे में जाकर अगर प्रेजेंट करेंगे तो उसकी क्या कीमत होगी? 10 रुपया। लेकिन वही अगर कहीं शो में नाम के साथ पूरा प्लानिंग के साथ अगर प्रेजेंट होगा तो 10 क्या बाबा करोड़ों में जाएगा वो, इतनी बड़ी हस्ती है। तो टैलेंट प्लस स्किल और उसके साथ एटीट्यूड, उसका वो प्रेजेंट करने का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसको रवैया कह सकते हैं और जिसको नम्रता का एक ये होना आवश्यक है एटीट्यूड को। तो ये एटीट्यूड व्यक्ति को ध्यान में ये व्यक्ति का कब अच्छा हो जाता है? जब वो ये देखने की बुद्धि रखता है कि जिससे भी बात करते हैं कि वो वयोवृद्ध है, वो ज्ञान वृद्ध है और शील वृद्ध है। जिसके साथ वो व्यवहार करता है उसको, अगर वो ज्ञान वृद्ध है तो उसके प्रति उसका व्यवहार अलग रहेगा, अगर वो वयोवृद्ध है तो उसके साथ उसका व्यवहार अलग रहेगा। जो भी वृद्धों के साथ उसका व्यवहार और जो शील वृद्ध है उसके साथ उनका व्यवहार अलग रहेगा। और वो जो व्यक्ति है जो कला और एटीट्यूड संपन्न है, अभिवृत्ति संपन्न है, वो इस गुणों को आत्मसात करता है। वो शील वृद्ध होता है, वो ज्ञान वृद्ध होता है, वो वयोवृद्ध होता है और वो शील वृद्ध होता है। एक्चुअली शील ये एक पार्ट, कैरेक्टर का ही पार्ट है, कैरेक्टर से इसको अलग नहीं कर सकते। और तीसरी बात बोले वो कहते हैं कि रामचंद्र में है, और वो है कैरेक्टर, उनके पास चारित्र है वो रामचंद्र के पास। तो चारित्र्य ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके पास बुद्धि है, कभी कभी ऐसे हो सकता है, शास्त्र चक्षु भी है, लेकिन बहुत बार ऐसे हो सकता है कि वो व्यवहार में नहीं और वो अपने संस्कार में नहीं, उनका चारित्र शून्य हो सकता है, चारित्र ठीक से नहीं हो सकता है। चारित्र ये केवल उसका एक ही एस्पेक्ट नहीं है, हर प्रकार से बोलचाल में, व्यवहार में, डीलिंग्स में, सब प्रकार से चारित्र को देखा जाता है। तो ये चारित्र, तो ऐसे कहा जाता है कि व्यक्ति के पास टैलेंट है और स्किल और एटीट्यूड है तो व्यक्ति बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर साथ में कैरेक्टर नहीं है तो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। कैरेक्टर ये मेंटेन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मेंटेन करना ये सतोगुण का कार्य है, और कैरेक्टर सतोगुण में ही होता है, चारित्र सतोगुण में ही मेंटेन होता है। रजोगुण में चारित्र मेंटेन नहीं होता है, क्योंकि रजोगुण में लोभ बढ़ता है, और तमोगुण में प्रमाद, उसमें तो चारित्र की तो बात ही नहीं आती। तो इसलिए सत्वगुण में चारित्र्य और सत्वगुण में मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस का कार्य है विष्णु, और प्रभु रामचंद्र ये विष्णु के सोर्स है, उगम है। इसलिए प्रभु रामचंद्र के पास मेंटेनेंस है, चारित्र्य है। तो ये तीन चीज प्रभु रामचंद्र में है, टैलेंट, एटीट्यूड एंड कैरेक्टर, जिसके कारण प्रभु रामचंद्र की विशेषता है, और बाकी अन्य बहुत सारे गुण हैं उनके अंदर। तो इसके कारण ये एक विशेष है, रामचंद्र की बात ही कुछ विशेष है, और इसलिए रामचंद्र इज द बेस्ट पर्सन टू रूल द अयोध्या। अयोध्या को राजा बनने के लिए प्रभु रामचंद्र एक विशेष परिपूर्ण व्यक्ति है। इस प्रकार से उन्होंने कहा, प्रजाओं ने कहा, और सब लोग मिलकर जोर जोर से उन्होंने किया कि प्रभु रामचंद्र राजा बनना चाहिए, और सब लोग एग्री हो गए उसके। और इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र का राज्य अभिषेक अभी होने वाला है। और तो दशरथ महाराज इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए दशरथ महाराज, और दशरथ महाराज ने फिर ये बात फिर सब जगह लीक हुई, और इतनी ज़ोर से स्प्रेड हो गई अयोध्या में कि सब लोग बड़े खुश हो गए कि प्रभु रामचंद्र राजा बनने वाले। और सबको बात पता चली, कौशल्या बहुत खुश थी, सुमित्रा बहुत खुश थी, कैकेयी बहुत खुश थी, सब लोग बड़े खुश हो गए थे। हर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो नाखुश था इससे, इस न्यूज़ से, सिवाय एक। तो अभी सब जगह खुशहाली का वातावरण है, और दशरथ महाराज के मन का बड़ा बोझ हल्का हो रहा है, और उनको लग रहा है कि अभी ये जो मेरी जो चिंता थी वो दूर हो जाएगी। और ये लगभग ये, और उनके मन में यही चिंता थी हमेशा कि भरत आने के पहले ये कार्य संपन्न होना चाहिए, प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक होना चाहिए, ऐसे उनके मन में बात चल रही थी। और अभी सब कुछ अच्छा से हो रहा है, वातावरण सब उनके मन के अनुसार हो रहा है, और अभी बात उनके प्लानिंग के अनुसार होने वाला है। लेकिन फिर भी जब तक बात होती नहीं ना, तब तक मन में वो ऐसे रहता है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। जैसा कहीं बड़ा आपने फंक्शन अरेंज किया है, तो वो सक्सेस होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं मंदिर में, उसकी शादी है
तो वो आते हैं नारियल वाले तोड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, कि बोलते हैं कि महाराज प्रार्थना करो आपकी शादी हमारी सक्सेस हो जाए, अच्छे से हो जाए, ऐसे प्रार्थना करो। और नारियल फोड़ते हैं बाकी देवताओं को कि अच्छे से हो, लेकिन मन में ऐसे दुख रहती है ऐसे कि सब कुछ ठीक तो होगा ना, सब कुछ ठीक तो होगा ना। और शादी में कहीं पर अगर जोर से अगर हल्ला दिखा आवाज़ अगर सुनाई पड़ा तो लगता है अरे किसी का झगड़ा तो नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, मन में ऐसा रहता है। तो एक बैक ऑफ द माइंड ऐसे होता है, एक चिंता होती है, भले ये कार्य सक्सेस हो रहा है लेकिन एक मन में एक चिंता होती है। दशरथ महाराज के अंदर ऐसी चिंता हो रही थी, सक्सेस तो होगा ना, सक्सेस तो होगा ना। और उनके मन में वो जो बात थी, उनके जो सपने की, वो अभी भी मन में उनकी थी, एक डर था। तो वो सोच रहे थे कि एक बार ये राम के किसी को ये बताना चाहिए। तो मन में सोचा कि चलो राम को बताना। तो उन्होंने प्रभु रामचंद्र को बुलाया और प्रभु रामचंद्र को बुलाकर कहा कि मेरे सपना ऐसे ऐसे मुझे सपना हुआ था और बहुत डरावना था और इतना भयानक था। तो प्रभु रामचंद्र ने उनको दिलासा देते हुए कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब बहुत अच्छे से चल रहा है। और फिर दशरथ महाराज ने कुछ टिप्स दी प्रभु रामचंद्र को कि कल अभी राज्याभिषेक होने वाला है तुम्हारा, तो रात को कैसे नियमों का पालन करके सोना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, और कल सवेरे से ही फास्टिंग करना है, उपवास रखना है, यज्ञ होने वाला है, कैसे वस्त्र परिधान करना है, ये सारी चीज़ों को, और सीता को भी इस प्रकार से बताना है, ये सारी चीज़ को बताया। और फिर दशरथ महाराज चले गए और फिर प्रभु रामचंद्र माँ का कौशल्या जी का आशीर्वाद लेने के लिए उनका आशीर्वाद लिया, सीता के पास गए। और ये बहुत सुंदर उनका दोनों का कम्युनिकेशन है, दोनों को एक दूसरे को समझाने, और सब लोग कल की तैयारी में है कि कल राज्याभिषेक होने वाला है। यहाँ पर पहला चैप्टर समाप्त होता है। तो यहाँ पर अभी ये सब इसका चल रहा है, राज्याभिषेक होने वाला है। अचानक वाल्मीकि ऋषि अभी एक दूसरे सीन के ऊपर लेकर जाते हैं कि रावण कैरेक्टर क्या है। तो पहले तो कभी बीच में ऐसा नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर रावण कैरेक्टर क्या है और इन्होंने कैसे कैसे तपस्या की थी इसका वर्णन है। इसका वर्णन बीच में आता है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर अभी विस्तार से वर्णन आएगा कि रावण कैसे आतंक मचाता है। जैसे हिरण्यकशिपु का एट्रोसिटी ऑफ हिरण्यकशिपु ऐसे एक चैप्टर आता है, तो उसमें वो आतंक मचाता है। और कृष्ण लीला में भी ऐसे एक चैप्टर आता है, कंस के बारे में वर्णन आता है कि कंस अपना शौर्य दिखाने के लिए कैसे बाहर निकलता है टूर पर। तो कंस भी अपने टूर पर निकलता है और कंस कैसे कैसे असुरों को पराजित करता है और अपनी शक्ति को इकट्ठा करता है, बड़ा करता है। रावण भी ऐसे टूर पर निकलता है और सबको हराते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाते रहता है, लेकिन वो शक्ति बढ़ाते बढ़ाते कुछ समस्या हो जाती है। तो उसका वो जो टूर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एक मैसेज देने वाला है, हमको सीख देने वाला है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कल शाम को 7 बजे। तो आप सबसे विनती है कि आप उस प्रोग्राम में बने रहिए और हम आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, आप ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कोई प्रश्न अगर किसी के मन में है तो आप पूछ सकते हैं, हम चर्चा करेंगे। अपने माइक को ओपन करके आप प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो अपन मैसेज में भी डाल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे प्रभु। यस हाँ प्रभु। रवि। यस रवि बोलो। हां प्रभू। जर समजा आपल्या रिलेटिव्ह मध्ये कोणी एक्सपायर झाला एकदम क्लोज, तर चॅटिंग सुरू ठेवायची का प्रभू? यस, सुतक असल्यावर सुतक असला तरी पण चॅन्टिंग आपल्याला सुरूच ठेवायला पाहिजे. जसं आपण सुतक असेल किंवा जन्मदिवस असेल तर आपलं खाणं आपण विसरत नाही, बंद करत नाही. तसंच आत्म्याचं खाणं पण नाही बंद करत. जसं आपण शरीराचं खाणं बंद नाही करत तसं आत्म्याचं खाणं पण बंद नाही करत. आत्म्याचं खाणं आहे नामजप करणं, शरीराचं खाणं आहे भाजी पोळी.
हरे कृष्ण. यस यस हरे कृष्ण. अच्छा तुमच्या घरच्या मिसेसच्या माळा आता चालू मागच्या प्रोग्रामला आपण ठरलं होतं की त्या म्हणतात की मी रोज एक माळा जप करेन म्हणून. चालू आहे त्यांच्या रोज एक माळा? हो हो करते प्रभूजी. रोज एक माळा करता तुम्ही संध्याकाळी सकाळी? हो संध्याकाळी करते सकाळी मी करते. अच्छा 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 ओके 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 थँक्यू थँक्यू नाईस. आणि आणि प्रभूजी भगवद्गीतेचा एक एक पान वाचायला सांगितलं होतं एक 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 पेज. हो वाचली सुतक होतं ना प्रभूजी त्याच्यामुळे मी वाचलं. ओके ओके सुतक नंतर भगवद्गीता वाचू शकता. वाचायला चालू करा आणि जप मात्र चालूच ठेवायचे. हो चालेल प्रभूजी. ओके ओके हरे कृष्ण थँक्यू प्रभू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यस यस रवी काय प्रश्न आहे अजून बोलायचं आहे काय? आवाज नाहीत आवाज. रवी काय बोलायचं आहे? हरे कृष्ण. हा हा प्रभूजी असं थोडं फेअरनेस आहे मनात की असं कोविड चाललंय बा एवढे चांगले चांगले लोक एकतर माझ्या मनात अशी असं फेअरनेस आहे असं दसकल्यासारखं नेहमी. हा ते तर साहजिकच आहे. फिअर तर राहणारच आहे या वातावरणामध्ये. पण काळजी घेणं आपलं काम आहे आणि बाकी भगवंताची इच्छा. हा तेच. डू युअर बेस्ट अँड लिव्ह द रेस्ट टू कृष्णा. बाकी सगळ्या कृष्णांवर सोडून द्यायचं. आपलं बेस्ट जे आपण काय ते आपण करणार. बेस्ट म्हणजे काय? बेस्ट इन एव्हरी एस्पेक्ट. बेस्ट इन टेकिंग केअर ऑफ हेल्थ. बेस्ट इन डुईंग अवर साधना. बेस्ट इन आवर रिलेशनशिप. इन एव्हरी एस्पेक्ट वी शुड बी बेस्ट. आपण प्रयत्न करायचा आणि बाकी मग भगवंताच्या हातात आहे. त्यांची जी इच्छा असेल ते होईल. पण आपण जर काळजी घेतली नाही आणि आपण जर असंच बिनधास्तपणे राहिलो तर मग ते बेस्ट नाही होणार. मग त्याच्यामध्ये आपला हलगर्जीपणा असो त्याच्याने पण चुका होऊ शकतात. ड्रायव्हर जर केअरफुली ड्रायव्हिंग करतोय आणि तरी पण जर ॲक्सिडेंट झाला तर ते त्याचं नशीब असतं. पण जर तो असाच सिगरेट फुकत आणि इकडे तिकडे बघत आणि पिक्चरचे गाणे ऐकत आणि गाणे गात आणि असं जर मस्ती करत जर तो ड्रायव्हिंग करत असेल आणि जर ॲक्सिडेंट झाला तर ते चुकी येते. तर सेम वे इथे पण. आणि भगवंतांना अल्टिमेटली पण प्रार्थना करायची असते की भगवंता प्लीज प्रोटेक्ट करा आमचं. कारण अजून आमची भक्ती पूर्ण झालेली नाही आहे. आम्हाला अजून तुमच्याप्रती प्रेम विकसित करायचं आहे. चॅन्टिंग करायची आहे. परवाला एक गोष्ट शेअर करतो प्रभूजी. परवाच आमच्या कझन आहे एकदम क्लोज ते होता. त्यांचे कोविडमुळे ते हे झाले ऑफ झाले. त्यांचं निधन झालं. 25 वर्ष